सीएम हाउस पर, जहां हमारे साथ बीजेपी के तीनों मेयर बैठे हुए हैं धरने पे। आज ये चौथा या पांचवा दिन है मेरे ख्याल से, जहां लगातार दिन रात ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और केजरीवाल जी से मांग कर रहे हैं कि हमारा 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को फंड जो बकाया है उसको जारी किया जाए। लेकिन आखिरकार केजरीवाल जी बाकी सारे काम निपटा रहे हैं, लेकिन इन तीन मेयर जो बैठे हुए दिल्ली एमसीडी के, उनकी सुध लेने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि अभी पता लगा, कल हम कवरेज पे थे जिसपे अरविंद केजरीवाल जी ने दो गाड़ियों का उद्घाटन भी किया था और यहीं बराबर में ये तीन मेयर बैठे हुए हैं जहां पर उनकी कोई पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे साथ अनिल गोयल जी हैं। आज आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, ऐसा पता लगा है सूत्रों से। आखिरकार क्यों? नहीं, एफआईआर के लिए किस लिए, कौन सा अपराध हमने किया? कोई अगर अपराध किया है तो जरूर हमारे एफआईआर की, हमने कोई क्रिमिनल केस किया हो, कोई सिविल डिसोबीडियंस किया हो, कुछ किया हो तो हमारे ऊपर केस लगेगा, तो हमारी पार्टी उसको देखेगी। पहली बात, उससे हमारा कोई कार्यकर्ता कोई डर नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि संवेदनहीनता की स्थिति है कि आपने अभी बोला कि वहाँ इनॉग्रेशन में गए, उस शादी में गए माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन सामने आप बैठे तीन मेयर से नहीं मिल रहे, तो निश्चित रूप से एक संवेदनहीनता कि आपके दरवाजे पर कोई आता है कि भाई साहब मेरे को पैसा मेरा दो, तो आप उसको या तो कन्विंस करोगे या तो पैसा दोगे, यही है ना। तो ना तो आप उसको मिल रहे कन्विंस कर रहे हैं, ना तो पैसा दे रहे हैं। तो कन्विंस कैसे करेंगे? क्योंकि ये सत्य है, 13,000 करोड़ रुपए 2013 से धीरे धीरे पेंडिंग हो गया, जो पे कमीशन के हिसाब से 12.5% हर साल मिलना था टोटल दिल्ली बजट का, वो नहीं मिला। इसलिए वो कैसे कन्विंस करेंगे? तो उनको पैसा तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। ये जनता की आवाज़ है, जन आंदोलन। आप मनीष सिसोदिया जी के आवास पर गए थे? मनीष सिसोदिया जी के आवास पर मैं नहीं गया। क्यों? तो दुर्गेश पाठक जी ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा है कि बीजेपी के गुंडे मनीष सिसोदिया जी को मारने के लिए उनके हाउस पहुंचे हैं। देखिए, मैं ना वहाँ गया ना मैंने ऐसे सुना कुछ। और बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है, एक निष्ठा वाली पार्टी है, एक डिसिप्लिन पार्टी है। वो हमारे लोग इस तरह की बातें कर ही नहीं सकते, ये उनके जीन में ही शामिल नहीं है, इनके डीएनए में ही शामिल नहीं है। भाजपा के जो लोग हैं वो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकते। बात जिस तरह से अगर कहा जाए कि अगर राजा के दरवाजे पे कोई आता, फरियादी आता है तो उसकी फरियाद सुनी जाती है, लेकिन आखिरकार ये तीन फरियादी जो बैठे हुए हैं जी, इनकी फरियाद क्यों नहीं सुनी जा रही है? रीजन? ये सब पॉलिटिकल रीजन, ये सारा पॉलिटिकल रीजन है, ये संवेदनहीनता है। मैंने अभी शुरू में भी बोला, ये पॉलिटिकल रीजन है कि इनको अभी आगे आने वाली एमसीडी का चुनाव जीतने के लिए एमसीडी को पंगु करना है। उनको अगर पैसा नहीं देंगे तो एमसीडी चलेगी। मिलने का समय नहीं है, लेकिन बॉर्डर पर जाने का समय है। तो आप उनसे पूछिए ना, हमसे क्यों पूछिए? तो उनसे पूछिए, यही तो हम भी कह रहे हैं कि संवेदनहीनता की स्थिति है दिल्ली सरकार के अधिकारियों की, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की। तो ये तो आपको उनसे पूछना है ना। साथ भारतीय जनता पार्टी के मेयर जयप्रकाश जी हैं। आज ये चौथा दिन है धरने का और आखिरकार मैं जानना चाहूँगा कि केजरीवाल जी आपकी सुध लेने क्यों नहीं आए? मुझे अभी ऐसा लगता है केजरीवाल जी को अपनी सुध-बुध नहीं है। अगर उनको अपनी सुध-बुध होती तो जो सरकार का मुखिया होता है, जो एक राज्य का मुखिया होता है, उसका काम होता है राज्य में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करना। और तीनों के तीनों नगर निगम, जो कि जिसमें 2 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके परिवार का, उनके वेतन का, उनके बच्चों का, उनके बड़े बुजुर्गों का सवाल है, उनका भविष्य खतरे में है। लेकिन दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपए ढकार गई है, वो उन पैसों को देना नहीं चाहती। राज्य वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार हमारे 13,000 करोड़ बनते हैं, जिसका गठन मैंने नहीं किया, उसका गठन राज्य सरकार ने किया है। अगर दिल्ली सरकार को लगता है कि राज्य वित्त आयोग ने गलत सिफारिश की है तो उसको भंग कर दें। जेपी साहब, अगर बात करें कि पहले राजा का राज्य जब हुआ करता था, तो अगर राजा के यहाँ कोई फरियादी आया करता था, अगर उसने बैल बजा दी तो राजा ने उसकी फरियाद जरूर सुनी है। लेकिन ये दिल्ली के राजा हैं जहां आप लोग फरियादी बन के आए हुए हैं। आखिरकार आपकी फरियाद क्यों नहीं सुनी जा रही है? नाजायज मानते हैं, जायज मानते हैं, किस तरह से? और एक पैतरे पे पैतरे चले जा रहे हैं। असल में क्या है, ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, ये एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री है। ये भाई एक्सीडेंट बन गए, क्योंकि दिल्ली की ज़मीन का इनको पता नहीं है, दिल्ली के लोगों का इनको पता नहीं है। झूठे वादे करके पानी माफ, बिजली हाफ, ये माफ, लोगों को बहका करके दिल्ली की भोली भाली जनता को बरगला करके सत्ता में आ गए। आज दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की सफाई कर्मचारी, दिल्ली के डीवीसी कर्मचारी, दिल्ली के वन विभाग के लोग, उद्यान विभाग के लोग, सबके सब लोग आज त्रस्त हैं कि ये कैसा मुख्यमंत्री हमने बैठा दिया है, जो दिल्ली की नगर निगम
जो कि जनता को सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उनकी सुध लेने को क्यों नहीं तैयार है। हम कोई पार्टी के नाते तो आइन, दिल्ली का महापौर है, महापौर प्रथम नागरिक होता है। आज देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि दिल्ली देश की पहले जयप्रकाश जी जिस तरह से बात चली कि उन्होंने कहा कि घर में डिटेन कर लिया गया है, नजरबंद है, लेकिन आखिरकार यहाँ बगल की ये गेट है, उस गेट पे गाड़ी से उद्घाटन भी करते हैं, आते जाते भी हैं और कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं। नहीं वो तो सब क्या स्टैंड था? वो सब कामों के लिए नजरबंद नहीं है। वो उद्घाटन भी करेंगे, होटल में जा करके शादी भी में जाएंगे, वहाँ हलवा भी खाएंगे, चाट पकौड़ी भी खाएंगे, अपने विधायकों से भी मिलेंगे, अपने मंत्रियों से भी मिलेंगे। उनकी नज़रबंद है नगर निगम की ओर से, उनकी नज़रबंद है हमारी ओर से। वो हमें नहीं देखना चाहते, वो निकायों को नहीं देखना चाहते। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि ये ड्रामाबाजी बंद करो, आप बाहर आओ, तीनों महापौर से बात करो और 13,000 करोड़ जारी करो। जान से मारने की धमकी वो देते हैं सरेआम कि हम मेयर को मार देंगे, गुंडागर्दी हम कर रहे हैं। अगर वो अपशब्द बोलेंगे, अमर्यादित बात करेंगे तो उनका विरोध तो होगा ही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया जी के सामने उनका पार्टी का नेता ये कहता है हम मेयर को मारेंगे। ये संवैधानिक पोस्ट है एक, आप कैसे कह सकते हो? अगर आप ऐसी बात कहोगे तो दिल्ली की जनता आपका विरोध करेगी। धरने का चौथा दिन है और यहाँ बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, पार्षद, तीनों मेयर, जोन चेयरमैन, सभी लोगों का आना जाना है। इसी बीच में जानना चाहूँगा आखिरकार केजरीवाल जी के पास इतना समय क्यों नहीं है कि इन तीनों मेयरों की फरियाद को सुना जाए? बताएं। सही प्रश्न तो ये केजरीवाल ही बताएगा कि उसके पास इतना समय है या नहीं है कि मैं दिल्ली की चुनी हुई सरकार से आकर के मिलूं। यहाँ मामला सरकार को मिलने का है और हम अपने अधिकार के लिए उसके बाहर आए। उसने कहा था हमें 1-1.5 महीने पहले, जब हमारे मेयर साहिबान बैठे थे तो उनके मंत्री ने आकर के कहा था कि हम 10 दिन के अंदर आपका सारा जो पैसा है हिसाब करके दे देंगे। उसके बाद आज तक उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। उस दिन भी हम सोमवार के लिए हम मिलने के उद्देश्य से यहाँ आए थे कि हम कमिश्नर से इसे मुख्यमंत्री से मिलेंगे ताकि हमारी रकम को ये हमें दे। लेकिन केजरीवाल ने मिलना तो दूर, उसने तो गाड़ी से उतरकर हाय हेलो करना भी नहीं समझा। और यहाँ ये कोई हम अपना अधिकार लेने के लिए आए, कोई हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, कोई हम उनका यहाँ से मुख्यमंत्री की कुर्सी को छीन के ले जाने के लिए नहीं खड़े। हम अपने अधिकार के लिए को मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशनली जो चौथे वित्त आयोग के अनुसार और थर्ड के अनुसार, फिफ्थ के अनुसार जो दिल्ली की नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपया मिल रहा है वो हमें इसको देना चाहिए। और अगर हम गलत हैं तो हमें आकर के हिसाब दिखाओ हमारा कि हमने इतना तुम्हारा निकलता था, इतना दे दिया, इतना नहीं है, या आपके पास फालतू गया हुआ है। अब ये प्रश्न कि उसका नहीं मिलना, ये उसका एडामेंट है, ये उसकी मैं कहता हूँ कि बौद्धिक स्तर का निम्न स्तर है, उसके बौद्धिक स्तर का निम्न स्तर है। और उसके बाहर बैठे हुए हैं जो लोग, और इतनी कड़ाके की ठंड में हमारी बहनें पार्षद बैठी हैं, तीनों मेयर बैठे हैं, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठे हैं, डिप्टी मेयर तीनों हैं और तीनों हमारे डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी हैं। एक क्षण भी वो मिलने के लिए हमारे पास नहीं आया। मेरे साथ के अग्रवाल जी हैं, जोन चेयरमैन हैं। आखिरकार आपको जोन चलाना होता है और जोन एमसीडी के बजट से ही चलता है, तो आप यहाँ पर किस तरह से मानते हैं कि केजरीवाल जी का न मिलना या बजट को न देना? केजरीवाल की जो शुरुआत हुई है ना आप पार्टी की, वही धोखाधड़ी झूठ से हुई है। वो तो बीजेपी की एमसीडी को चोर बताते हैं। सुनो मेरी बात को, अगर हमें चोर बताते हैं वो केजरीवाल जी आए, हमारे तीनों मेयर बैठे, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठे हैं और 13,000 करोड़ का हिसाब हम मांग रहे हैं जो हमारा निगमों का निकलता है। कोई भीख नहीं मांग रहे, आके बता दे। चोरों की तरह अंदर क्यों छुपता है जाके? किसी के दरवाजे पे लेनदार कोई पहुंचता है, जब ही पहुंचता है जब उसको लेना होता है। अगर सामने वाले ने नहीं देना कि मैं तो हिसाब दे चुका हूं, आके बताएं, उसके दरवाजे में खड़े हैं हम सब। और ये दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों की जो सेवा नगर निगम करता है, उन सफाई कर्मचारियों की, पैरामिलिट्री स्टाफ की, डॉक्टर की, टीचर की, जो गरीब आदमियों का रोज काम करते हैं। कोरोना से किसने बचाया? सफाई कर्मचारियों ने। डेंगू से कौन बचाता है? नगर निगम। और मुख्यमंत्री कहता है 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट।
इतना बड़ा प्रदूषण हुआ, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध डंडे लेके खड़े कर दिए। दिल्ली की जनता का पैसा विज्ञापन में बढ़ाने के लिए इसके पास है, दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली को देने के लिए इसके पास नहीं है। जल बोर्ड के अधिकारी, इसके कर्मचारी धक्के खा रहे हैं, वो 4 महीने से पैसे नहीं मिल रहे। जो आदमी कहता था शीला दीक्षित को आते जेल में डालूंगा जल बोर्ड के घोटाले में, आते अपनी मौसी के साथ मिला सरकार बना ली। जल बोर्ड में कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा घाटा है आज। तो ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, झूठ की बुनियाद पे खड़ा है और झूठ जोर से बोलता है। झूठ बोलने की इनको आदत है। अगर इसके अंदर हिम्मत है सच बोलने की, हमारे मेयर बैठे हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठे हैं, हमारे पार्षद बैठे हैं, का हिसाब देना। आज आपको धरने पे बैठे कितने दिन हुए? आज चौथा दिन है हमारा धरने का, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि आज चौथा दिन है और माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली का भाई बोल रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आज चौथे दिन दिल्ली का भाई है कहाँ अभी तक? दिल्ली की इतनी चुनी हुई जो कुछ यहाँ पे पार्षदा महिला रात भर, आज चौथे दिन 3 रातें यहाँ बिता चुकी। इस फुटपाथ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं सर्दी में। रात को इतनी कड़ाके की सर्दी होती है, इतना मतलब आप समझ लीजिए कि इतना ठंडा होता है कि ऊपर से ओस गिर रही होती है, नीचे हमारे गद्दे सारे गीले हैं, और वो गद्दे भी ऐसे पतले पतले हैं जिसपे हमने 4 दिन, ये चौथा दिन है आज हमारा। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये कहते हैं कि केजरीवाल जी बड़े मजे से कि मैं दिल्ली का भाई बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली का बेटा बोल रहा हूँ, जब एक चुने हुए प्रतिनिधियों के से ये मिलने को तैयार नहीं है, तो ये आम जनता का क्या हाल करते होंगे? हिमांशु जी, जिस तरह से केजरीवाल जी से जो इनका नेचर है, महिलाओं की तो बहुत इज्जत करते हैं, महिलाओं के लिए किराया फ्री करते हैं, किराया माफ करते हैं, महिलाओं के लिए बिल माफ करते हैं। आज आखिरकार आप महिला हैं और चौथा दिन आपका धरने पे। मैं वही तो कह रही हूँ, आपने कहा कि महिलाओं के लिए फ्री करते हैं, महिलाओं की इज्जत करते हैं। जब यही महिलाएं इनके घर के बाहर धरने पे बैठी हैं, 3 दिन हो गए, चौथा दिन है आज, 3 रातें इनके घर के बाहर बिता चुकी हैं और आज चौथा दिन है। और जिस तरीके से हमें यहाँ शुरू में तो दरी भी नसीब नहीं हुई थी, हम जमीन में इनके गेट के बाहर बैठे थे, और तब ये महिलाओं के भाई नहीं हुए, तब ये महिलाओं की इज्जत नहीं करते, तब ये महिलाओं को नहीं जाते। ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका है। आपके जब चुनाव आए, आप 4 साल कुछ मत करें, 4 साल के बाद आप कह दें जी बिजली आधी पानी माफ, और आपने दिखा दिया लेडीज को, क्योंकि लेडीज क्या होती हैं, वो भोली भाली होती हैं, मोस्टली लेडीज घर में होती हैं। आप उन्हें तो फ्री का लालच दिखा के उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। जो महिलाओं के लिए वो जो सम्मान दिखाते हैं वो सिर्फ नाटक है, ये बिल्कुल नाटक है। क्योंकि मैं दिल्ली की सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि हम उसका एक उदाहरण है। हम यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं और आज चौथा दिन है। 3 रातें हमने उनके घर के गेट के बाहर गुजार दी और एक बार हालचाल पूछने नहीं आए। चाय पिलाना तो बहुत चाय तो भेजी होगी, चाय भेजी सर, पानी के अगर एक बूंद भेज दी हो ना, तो मेरा चैलेंज है केजरीवाल जी को, एक बार नजर उठा के नहीं देखी उन्होंने। यहाँ पे आके खड़े थे 45 मिनट्स, इसी गेट के बाहर खड़े थे और हम सब बोलते रहे कि हमसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमें आके हमारी बात सुनिए। जो निगम का वाकई में बकाया पैसा है आप जो उसे दीजिए, रिलीज कीजिए। क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारे तीनों मेयर यहाँ पे बैठे हुए थे, इनके प्रतिनिधि आके कहते हैं कि 10 दिन के अंदर हम वो फंड रिलीज कराएंगे। आज वो वादा भी इनका चला गया, उसके बाद हम मजबूर होकर यहाँ धरने पे बैठे हैं। हम उन लोगों के लिए बैठे हैं, हम अपने लिए नहीं बैठे, हमारी सैलरी नहीं है। हम उन लोगों के लिए बैठे हैं जिनके घर के चूल्हों और जिनके पैसे इन्होंने दबा रखे हैं और सिर्फ एक अपने फालतू एडवर्टाइजमेंट में फूकते हैं। उन 2 लाख निगम कर्मियों के लिए बैठे हैं जिन्होंने कोरोना काल में सफाई भी की है, सैनिटाइज भी किया है, मलेरिया में फॉगिंग भी की है, और उसके बाद जो डॉक्टरों और नर्सों ने सेवा की है और हमारी जो डिस्पेंसरीज में जो हमारी जच्चा बच्चा केंद्र है, हर तरीके से उन्होंने सेवा की है। हम आज उन निगम कर्मियों के लिए बैठे हैं 3 दिन से, क्योंकि हम अपना घर बार इस ठंड में, कड़ाके ठंड में हम बैठे हैं जिसमें हमें किसी तरह की सुख सुविधा नहीं है, कहीं किसी चीज़ का कुछ नहीं है, मगर उसके बाद भी हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें पता है कि जितना त्याग उन लोगों ने किया है कोरोना काल में, जितनी मेहनत की है, अगर आप सुबह उठते हैं ना और आपको दिल्ली साफ दिखती है तो उन निगम कर्मियों की वजह से दिल्ली साफ दिखती है। अगर कूड़ा उठता है और कहीं मच्छर नहीं होते तो उन निगम कर्मियों की वजह से नहीं होते। सैनिटाइज होता है जब कोरोना काल इतना ज़बरदस्त चल रहा था, जब हम लोग डरे हुए थे शुरू में, तो यही निगम कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पे काम कर रहे थे, सबके गेट सैनिटाइज करना, सारा काम करना। आज केजरीवाल जी का दर्द कहाँ गया? सिर्फ आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कहते हैं डेंगू हमने भगाया। अरे हम चैलेंज करते हैं दिल्ली के सभी पार्षद कि डेंगू अगर हटाए हैं तो दिल्ली के पार्षदों ने हटाया है। आप सिर्फ 10 मिनट गमले का पानी पलट दें और एडवर्टाइजमेंट रेडियो में करते तो उससे डेंगू नहीं भागता। सर, जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है। मैं चैलेंज करती हूँ, वो कहते हैं मैं तो अवेयरनेस पैदा कर रहा हूँ। किस बात की अवेयरनेस? एडवर्टाइजमेंट से कभी अवेयरनेस हुआ है तो कोरोना भी भाग जाता है एडवर्टाइजमेंट से। फिर दवा क्यों
बन रही थी, कोरोना भी चला जाता। सर जमीनी स्तर पर काम कोरोना का करना। तो ठेका मोदी जी ने ले रखा ना, केजरीवाल ने नहीं। देखिए सुनिए, नहीं, अगर ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता को हर चीज़ मैंने किया है तो कोरोना का ठेका भी ये ले लेते ना। दिल्ली के अस्पतालों की बात करते हैं, आज कोरोना काल में इनके अस्पतालों की हकीकत दिख गई। लोग मर रहे हैं और पता नहीं होता किसके रिश्तेदार को कौन क्या मर गया। बेड्स नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। आज अगर किसी को एडमिट कराना हो तो हम जानते हैं, हमारे पास क्षेत्र के लोग आते हैं, क्योंकि इनके एमएलए तो फ़ोन भी नहीं उठाते। हमारे पास लोग आते हैं, हम लोग कैसे तैसे इन लोगों को एडमिट कराते हैं, कैसे क्या कराते हैं, हम लोग जानते हैं। हम समझ सकते हैं कि निगम पार्षदों की आखिरकार यहाँ तकलीफें क्या हैं, और हमारे साथ और भी निगम पार्षद हैं जिनसे मैं पूछना चाहूँगा आखिरकार इतनी कड़ाके की सर्दी में अपना घर बार छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर इतनी सर्दी में आखिरकार ये चौथा दिन धरने का कैसे बताना चाहूँगी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमन डागर है, मैं वार्ड नंबर 45 ईसापुर वार्ड से हूँ और नजफगढ़ जोन से हूँ, जिसमें 25 वार्ड हैं। वहाँ के चेयरपर्सन का दायित्व अभी मेरे पास है। जी अगर बताएं सुमन जी कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, और साथ में स्वाति मालीवाल जी जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, महिलाओं की कहीं अगर कोई दर्द पीड़ा कुछ होता है तो वो आवाज उठाती है। आखिरकार आप महिलाएं हो, चौथा दिन से रात दिन बैठे हुए हैं। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बड़ी इज्जत करते हैं, तो इस बात में आप भी 2-3 दिन से देख ही रहे होंगे कि वो जब चुनावी समय आता है तो महिलाओं के लिए बसें फ्री कर देते हैं। वो महिलाओं के हिमायती बन के देखते हैं, वो कहते हैं मैं इनका भाई हूँ। लेकिन झूठ की नौटंकी अब बंद होने का समय आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमें आज लगातार चौथा दिन हो गया, हम रात को भी यही रुक रहे हैं, दिन में भी यही रुक रहे हैं। चलिए, सीएम साहब बहुत बिजी हो सकते हैं, वो हमसे नहीं मिलना चाह रहे, और राजनीतिक लड़ाई अलग चीज़ है। उनकी धर्मपत्नी भी इसी घर में रहती है, वो भी आकर कम से कम बहनों के साथ चाय पानी की पूछ सकती थी, एक शिष्टाचार के नाते ही पूछ लेती। हमारी भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव पे काम करते हैं हम लोग, उन्होंने तो भारतीय संस्कृति को ही दत्ता बता दिया है। चलिए बात करते हैं स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने ही लोग हैं, बहुत ठंड हो गई, अब तो बात सुन लो। लेकिन मैं स्वाति मालीवाल को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि आप एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, महिला आयोग की चेयरमैन हैं। आपका दायित्व है कि सभी महिलाओं की बात उतनी ही प्रखरता से रखें, उतनी ही दृढ़ निश्चय के साथ रखें जितना आप ट्वीट करती हैं। आप सीधा कंगना रनौत पे तो गंदी राजनीति करती रहती हैं, आप पार्टी की राजनीति करती रहती हैं। लेकिन मैं आपको सीधा बता रही हूँ कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सामने, घर के सामने हमें लगातार 4 दिन हो गए हैं, हम भी महिलाएं हैं, हमें भी ठंड लगती है, हम भी अपना घर छोड़कर आए हैं और उन सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो महिला निगम कर्मी हैं, जो नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, जो हमारा सफाई सैनिक है वो हैं, जितना भी क्लरिकल स्टाफ हमारा, जितना भी महिला का हमारा निगम स्टाफ है, हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्लस जितना भी हमारी महिलाएं, हमारी जनता है, उस 50% का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आप महिला आयोग की गद्दी पर बैठी हुई हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगी स्वाति जी, वो किसी पार्टी की गद्दी नहीं है, वो एक संवैधानिक गद्दी है। आपको आना चाहिए, आपको अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि वो भी महिलाएं हैं, कम से कम उनकी जाके बात सुनिए। और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट का आपने कुछ नहीं, बिल्कुल। आज हरीश खुराना जी ने भी उनको ट्वीट किया, हमें जवाब दिया है, मैंने भी उनको रीट्वीट किया है। और आज शाम को लाइव में आकर मैं स्वाति मालीवाल जी को चैलेंज, आपने जो रीट्वीट किया, कुछ लिखा, उसका जवाब आपको मिला? नहीं, अभी कोई जवाब नहीं आया है। और आज शाम को जब अंधेरा हो जाएगा, उन्हें लगता है तो हम लाइव आएंगे और दिखाएंगे कि कितनी ठंड यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी उतना ही टेम्परेचर है, यहाँ पे ठिठुरती ठंड पड़ती है। और यहाँ पर भी बिना आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। चाय आप व्यवस्थाओं तो छोड़ दीजिए, आपने चाय पानी तक बड़े-बड़े टेंट तो उन्होंने किसानों के लिए वहाँ लगवा दिए थे बुराड़ी में। देखिए, आखिरकार आप वो बात करते हैं बजट की, वो झूठे विज्ञापनों पर, झूठी किसानों ने उनको एंटरटेन ही नहीं किया। वो सिर्फ अपनी झूठ की राजनीति करते हैं, झूठे प्रचार करते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि स्वाति मालीवाल जी, आप एक महिला आयोग की अध्यक्षा होने के नाते ही सही, पर आप कम से कम आप हमारी आवाज़ उठाइए, महिला निगम कर्मियों की आवाज़ उठाइए। और उन सभी 50% जो हम 50% की आबादी में है, उन सबकी आवाज़ बनिए। आइए हमारे साथ आके बैठिए। आपको भी तो धरने करने का बहुत शौक है ना, आइए, हम आपको आमंत्रण देते हैं कि आप हमारे साथ आकर बैठिए, हमारी मांग करिए। 13,000 करोड़ हमारे लिए पैसा मांगिए आप। अगर मैं बात करूं पंडित जी, तो आप महिला हैं, निगम पार्षद हैं और दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल,
जो कहीं भी किसी महिला का अगर नाखून में भी दर्द होता है तो वो उनके दर्द को जानने के लिए बहुत तत्पर रहती है। आखिरकार आप बैठी हैं तो आपके पास किसी के पास कुछ फोन या कोई मैसेज आया स्वाति मालीवाल का? नहीं, देखिए हम सभी महिलाएं यहाँ पर हैं, सोमवार से हैं, मॉर्निंग से, मंडे मॉर्निंग से। तो हम यहाँ निगम की समस्याओं को लेके बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी ने 13,000 करोड़ रुपए जो निगम के नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की और सभी डीबीसी वगैरह और टीचर्स वगैरह की जो सैलरी नहीं मिल पा रही उन्हें, उनके घर परिवार बच्चे सभी परेशान हैं। तो उनकी परेशानियों को लेके हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन मुझे बड़ा ही अफसोस है कि वो हर छोटी छोटी प्रॉब्लम किसी महिला को होती है तो स्वाति मालीवाल जी तुरंत पहुँच जाती हैं, महिला आयोग की जो अध्यक्षा भी हैं। लेकिन उन्हें हमारी महिलाओं की प्रॉब्लम उन्हें नहीं दिखी। हम मंडे से यहाँ पर हैं। मंडे को और ट्यूसडे को ये कंडीशन रही है कि हमें ये नहीं पता था हम फ्रेश होने कहाँ जाएं। सबसे बड़ी समस्या जो हमारी महिलाओं की होती है तो पानी वगैरह तो कुछ पूछना ही नहीं होता। अंदर हमारे दिल्ली के मालिक बैठे हुए हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल जी। उन्हें सोचना चाहिए कि महिलाएं यहाँ पर आई हैं। हमारा तो ये जनरल व्यवहार भी है, हमारे संस्कार है कि अगर कोई भी हमारे गेट पे आता है तो हम उन्हें बिठाते हैं, पूछते हैं कि क्या समस्या है। तो उन्होंने एक भी बार ये भी नहीं सोचा कि आके हम पूछें कि महिलाएं आखिर और यहाँ पे पुरुष जो हैं वो क्यों बैठे हुए हैं, क्या ऐसी समस्या है जो दिन रात यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं स्वाति जी से यही कहना चाहूँगी कि उन्हें हमारी समस्या क्यों नहीं दिख रही है। क्या ऐसी बात है कि हम महिलाओं की समस्या, यहाँ पे वॉशरूम प्रॉपर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। रात में भी आप देखिए हम लोग फुटपाथ पे, कहने का मतलब ना आपके बड़े भैया आपकी सुध ले रहे हैं केजरीवाल जी, जो बहन बताते हैं पूरे दिन, हमारे सबके भाई बनते हैं, और ना ही सुध ले रही हैं आपकी बड़ी बहन स्वाति मालीवाल जी। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा कर रही हैं, क्योंकि वो अपने आप को महिलाओं का, आखिरकार पूरी दिल्ली के साथ उनका अपना भाई बहन का नाता है दोनों लोगों का। लेकिन आखिरकार आपसे, चूंकि आप बीजेपी की निगम पार्षद, इसलिए दोहरा व्यवहार दुष्तर है। मुझे यही नहीं समझ में आया, क्योंकि एक सरकार से मिलने आई है, हम निगम में हैं, वो दिल्ली में है सरकार। तो निगम की सरकार दिल्ली की सरकार से मिलने आई है और 2 लाख जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी समस्याओं को लेके आई है। ये कोई हम अपनी पर्सनल समस्या के लिए नहीं बैठे, हम अपने घरेलू समस्या उनसे डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, हम लोगों के लिए आए। तो वो भी अपने आप को दिल्ली का बेटा भाई सब बताते हैं। तो उनको तो ये सोचना चाहिए कि ये समस्या लेके आए हैं तो उनको इस पे विचार करना चाहिए। अब ये नहीं पता कि वो उन्होंने मन में क्या सोचा, क्यों नहीं वो करना चाहते हैं। शायद इसलिए नहीं करना चाहते कि अभी विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, होता तो शायद वो तुरंत विदिन 5 मिनट में ही आ जाते। अरे भाई आप आइए, हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। 13,000 करोड़ रुपए आपने देने का वादा भी किया था, जो कि संविधान में भी है कि हाँ जी आप हमें देंगे, संविधान की कानूनी उसके तहत आपको देना भी चाहिए। तो आप आते 10 मिनट में हमसे बात करते, हम लोग भी अपने अपने घर चले जाते, आप हमें कर्मचारियों का पैसा दे देते। ऑन रिकॉर्ड होता है सारा।